यूनिट 1 से पहिरियों यूनिट खां स्टार्ट करियूं था। पहिरियों यूनिट जेको आहे वो आहे क़दीम खां जदीद दुनिया ताईं। ठीक है, कदीम से जदीद दुनिया तक। इस यूनिट में चैप्टर नंबर 1 हम आज पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 में क्या है? कदीम दुनिया हिंदुस्तान। कदीम दुनिया हिंदुस्तान जेको पहिरियों चैप्टर आहे वहां हिन में असीं अॼु स्टार्ट कंदासीं। हिन जा जेके मेन एसेलोस आहिनि उन्हनि मां असीं अॼु 3 एसेलोस जेके आहिनि उन्हनि जे बारे में अॼु पढ़ूं था। ठीक आहे, पहिरियां 3 एसेलोस जेके आहिनि उहे हिन में अव्हां जी स्क्रीन ते अची वेंदा। पहिरियां 3 एसेलोस जेके आहिनि उहे अव्हां जी स्क्रीन ते अव्हांखे नज़र अची रहिया हूंदा। उन्हनि में सभ खां पहिरियों जेको आहे उन्हनि शहनशाहतुनि जा नाला उन सल्तनतों के नाम बताएं जो कि 500 कबल मसीह से 500 ईस्वी के दरमियान दुनिया में मौजूद थी। ठीक है, सिंधी में आहिनि उन्हनि शहनशाहनि जा नाला जेके दुनिया में 500 कबल मसीह खां वठी 500 ईस्वी सन विच में मौजूद हुयूं। ऐं उन खां पोइ ॿियो आहे मौर्य शहनशाह जो उरूज। दूसरा क्या है? मौर्य सल्तनत के का उरूज या उसका ज़हूर। ठीक है, उसके बाद तीसरा है टियो है अशोक आजम जी मजहबी पॉलिसी। अशोक आजम की मजहबी पॉलिसी। अब ये कदीम दुनिया जो है ये कहाँ से शुरू हो रही है? ये कदीम दुनिया 500 कबल मसीह। कबल मसीह मतलब हजरत ईसा से 500 साल पहले। 500 साल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले और 500 ईस्वी सन और 500 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद। मतलब ये 1000 साल जो है, 500 साल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, 500 साल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद। तो इन 1000 सालों को, ये जो 1000 साल हैं, इनको कदीम दुनिया हिंदुस्तान कहते हैं। कदीम दुनिया कहते हैं। हिंदुस्तान में किसकी सल्तनत थी, कौन सी हुकूमत थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस कदीम दौर में यहाँ पर हिंदुस्तान में 2 मशहूर सल्तनतें मौजूद थीं। ठीक है, वो 2 मशहूर सल्तनतें जो हैं कौन सी थी? एक तो थी मौर्य शहनशाह, दूसरी थी गुप्त शहनशाह। ठीक है, वीडियो बंद कर दें, करे बैठो, वीडियो बंद कर दें, माइक बंद कर दें। काशिफ वीडियो बंद करियो। तो इस तरीके से है ये 2 यहाँ पर जो शहनशाहतें थी वो कौन कौन सी थी? एक थी मौर्य सल्तनत, दूसरी थी गुप्त सल्तनत। उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कब से शुरू हुई और कहाँ से शुरू हुई, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये शहनशाहतें जो हैं ये कब से स्टार्ट हुई ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये 500 कबल मसीह से, जैसे हमने अभी पढ़ा 500 कबल मसीह। ठीक है, कबल मसीह मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 500 साल पहले, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का 500 साल पहिरीं। ठीक है, तब की ये जो है दुनिया, उसको कदीम दुनिया कहा जाए। ये 2 शहनशाहतें जो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, एक है मौर्य शहनशाह, दूसरी है गुप्त शहनशाह। हिकिड़ी मौर्य शहनशाह है, ॿी गुप्त शहनशाह है। इन्हनि ॿिन्ही जे बारे में असीं अॼु पढ़ंदासीं। तो मौर्य शहनशाह और गुप्त शहनशाह दोनों जो हैं, इनमें से सबसे पहले तो आज हम मौर्य शहनशाह के बारे में पढ़ते हैं। मौर्य शहनशाहत कब शुरू हुई और इसमें कौन कौन थे? ठीक है, शुरू कब हुई है तो आपको पता है 500 साल कबल मसीह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 500 साल पहले ये शुरू हुई। 500 साल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खां पहिरीं ये शुरू थी। ठीक है, हाणे हिन में केर केर बादशाह आया, केड़ा बादशाह हुआ हिन सल्तनत में? ये जो सल्तनत थी इसमें कौन कौन से अजीम बादशाह जो हैं वो आए। ठीक है, तो
یہ سلطنت جو تھی اس میں 3 عظیم شہنشاہ جو ہیں وہ انہوں نے حکومت کی. ٹھیک ہے، 3 عظیم شہنشاہ جو تھے وہ کون کون سے تھے؟ سب سے پہلے تو تھا چندر گپت. چندر گپت جس نے یہ شہنشاہت بنائی. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا تھا بندوسار. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس بندوسار کا بیٹا تھا اشوک. تو اس طریقے سے یہ 3 شہنشاہ جو تھے موریہ شہنشاہت میں عظیم شہنشاہ یہ 3 تھے. عظیم شہنشاہ जेके हुआ मौर्य शहनशाह जा शहनशाह उहे 3 हुआ. हिकिड़ो पहिरियों चंद्रगुप्त हो जंहिं हीअ शहनशाह ठाही चंद्रगुप्त, ऐं उन खां पोइ उन जो पुटु हो बिंदुसार, उहो बादशाह थियो. उन खां पोइ अशोक जंहिंखे अशोक आज़म चइजे थो उहो बि शहनशाह थियो. ऐं अशोक जे दौर में अशोक आज़म जे दौर में हिन सल्तनत तमामु घणी तरक्की कई. अशोक आज़म के दौर में इस सल्तनत ने बहुत ज्यादा तरक्की की, इसका बहुत उरूज था. तो इस तरीके से ये 3 शहनशाह जो हैं इन्होंने इसमें शहनशाह की इस दौर में ये 500 साल कबल मसीह जो है उसमें ये मौर्य शहनशाह थी, उसमें ये 3 शहनशाह जो हैं आए थे. तो इस तरीके से अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अशोक आज़म के बारे में. सबसे पहले हम चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, चंद्रगुप्त जो है वो कौन था और उसने कैसे शहनशाहत जो है शुरू की. ठीक है, मौर्य शहनशाहत चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टार्ट की, बनाई. और ये जो है पहला हुक्मरान था, ये पेरियों हुक्मरान हो. और ये शहनशाहत उसने जुनूब वाली साइड जो है दखण वारो हिस्सो जेको आहे गंगा नदी के किनारे पर, वहां पर एक छोटी शहनशाह थी. ये नंद की हुकूमत थी, वहां पर नंद खानदान की हुकूमत थी. और इसने चंद्रगुप्त ने उस नंद बादशाह को कत्ल किया क्योंकि वो बहुत बड़ा जालिम बादशाह था. इसने उसे कत्ल किया और अपनी हुकूमत जो है वसी की, अपनी सल्तनत वसी की, बड़ी की. हिन उन नंद घराणे जो जेको बादशाह हो उनखे कत्ल कयो छो त वो वॾो ज़ालिम हो. ऐं हिन अहिड़े नमूने सां मौर्य शहनशाहत खे वसी कयो. ऐं उन खां अलावा हिंदुस्तान जी नंढियूं बादशाहतूं जेके ॿियूं हुयूं उन्हनि खे बि फतेह कयो. छोटी छोटी जो बादशाहियां थी, शहनशाहतें थी, हीअं जो उनको इसने छोटी छोटी बादशाहियों को अपनी बादशाही में फतेह करता गया, दिलाता गया. इस तरीके से इतने बड़ी हाथ माइक बने. चंद्रगुप्त हेलो, माइक बंद रखें. आवाज कट जे. अच्छा, आवाज कट जे पियो. यस सर. हमारे से ये उर्दू में बता सकते हैं आप? सही है. ठीक है, काशिफ माइक बंद रखें. सर उर्दू में बता तो सकते हैं इस तरीके से माइक बंद रखो. इस तरीके से इसने जो है चंद्रगुप्त ने स्टार्ट की ये शहनशाहत. और उसके बाद इसका बेटा आया चंद्रगुप्त का बिंदुसार. इसने अपनी सल्तनत को बहुत वसी बनाया. इन पंहिंजी सल्तनत के तमाम घणो वसी कयो. ऐं उन खां पोइ इन जो पुटु बिंदुसार आयो. वो बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त का बेटा था. ही पुटु हो चंद्रगुप्त जो 298 खां 272 कबल मसीह ताईं.
298 से लेकर 272 कबल मसीह तक इसने हुकूमत को संभाला। हिन 298 खां 272 ईस्वी ताईं हुकूमत के संभालियो और उसके बाद इसने भी अपने वालिद की ही पॉलिसी पर अमल किया और हुकूमत को बढ़ाता गया, जंग करता गया, दूसरी छोटी छोटी बादशाहों जो छोटे छोटी सल्तनतें थी उनके साथ जंग करता गया और अपनी सल्तनत के वधाइंदो वियो। तो इस तरीके से इसने भी सल्तनत को बहुत वसी किया। उसके बाद अशोक, उसका बिंदुसार का बेटा और चंद्रगुप्त का पोता, चंद्रगुप्त जो जेको पोटो ऐं बिंदुसार जो पुट अशोक, हिन हुकूमत कई 272 ताईं, 232 खां 272 ताईं, 232 से 272 कबल मसीह तक ये तख्त पर बैठा। और अशोक आजम जो था इसने एक ऐसा तरीका इख्तियार किया कि उसने पूरी अपनी सल्तनत जो है उसकी बहुत वसी भी हो गई और बहुत अरूज था उसके दौर में इसकी सल्तनत में। वो इस तरीके से कि वो हिन तरीके सां त पहिरीं हिन छा कयो, पहिरीं साॻी हिन उहा ई पॉलिसी इख्तियार कई त जंग करे फतेह कई वञे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खे, पर उन में हिन हिकिड़ो इलाइक़ो कलंग हो जिते हिन जंग कई त तमामु घणो खून रेज़ी थी, माण्हू तमामु घणा मरी विया, बहुत सारे लोग मर गए। त हिन छा कयो, सोचियो त अहिड़ो तरीक़ो इख्तियार कयो वञे, लाज़मी न आहे त माण्हू मरनि ऐं खून रेज़ी थी है सल्तनत वधाइण जे लाइ। तो इसने सोचा कि अब ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि ना ही कोई जंग की जाए किसी को, ना ही मारा जाए, और बगैर मारे एक लोगों को सल्तनत को भी वसी बनाया जाए। तो इसने अशोक आजम ने मजहबी पॉलिसी एक इख्तियार की। ये मजहबी पॉलिसी इसने इख्तियार की, ये एक मजहब जो है बुद्ध धर्म, बुद्ध धर्म मजहब इसने इख्तियार किया। उसके बारे में इसने पहले पढ़ा, उसके बाद वो मजहब जो है इसने इख्तियार किया। तो उस मजहब में जो है इसने बताया कि उस मजहब में ये है कि वो अमन वाला मजहब था, किसी से जंग वगैरह नहीं की इसने। उस मजहब के मुताबिक इसने अपनी सल्तनत को वसी बनाया। और वो मजहब जो है इसने अशोक आजम 269 कबल मसीह में अशोक आजम शहनशाह बनियो। अशोक आजम जो था वो शहनशाह बना 269 में। हिन हिंदू बादशाह चंद्रगुप्त मौर्य जी पोइलगी कई। पहले तो उसने वही चंद्रगुप्त जो उसका दादा था उसी का तरीका इख्तियार किया। शुरू में इन वेड़ वसीले शहनशाह की तोसी कई, लड़ता गया और हुकूमत को वसी करता गया, मगर उसके नतीजे में हजारों लोग जो हैं वो मर गए जंग के दौरान। तो इसने महसूस किया होता इस तरीके से लोगों को मारने से जरूरी नहीं है कि अपनी सल्तनत को बढ़ाया जाए। तो उसने ये मजहब जो है ये मजहब बुद्ध मत इन जो अभ्यास कयो, इसने इस मजहब के बारे में पढ़ा और इस नतीजे पर पहुंचा कि शहनशाह को वसी करने के लिए इस मजहब की तालीमात पर चलना चाहिए, क्योंकि यह अमन वाला मजहब था। तो ही अमन वारो मजहब हो बुद्ध मत, तंहिंजे करे हिन पंहिंजो हिंदू मजहब जेको पंहिंजे ॾाॾे जो उहो छॾे बुद्ध मजहब शुरू कयो ऐं उनजे बारे में पढ़ी ऐं उन ते अमल करणु शुरू कयो। त अहिड़े तरीक़े सां हिन जो जेको इहो अमन वारो मजहब बुद्ध मत इख्तियार कयो, इन जे करे कंहिं जंग खां सवाइ किसी जंग के बगैर ही ये इसकी सल्तनत जो है वो बढ़ती गई, इसकी सल्तनत में इजाफा होता गया, इसकी सल्तनत बढ़ती गई। तो इस तरीके से इसने अपनी सल्तनत में बहुत सारे फलाही काम किए। हिन पंहिंजी सल्तनत में तमामु घणा सुठा सुठा कम कया। अशोक आजम का दौर जो था मौर्य सल्तनत में
اشوک اعظم جو دور تمام بہترین دور منجو ونجے تو اس پوری سلطنت میں جو ہے یہ اشوک اعظم کا دور جو ہے اس کو بہترین دور سمجھا جاتا ہے، اور وہ اسی وجہ سے کہ اشوک اعظم نے مذہبی پالیسی جو اختیار کی اس میں اس نے کیا کیا، بدھ مت جو ہے مذہب یہ اختیار کیا، اور اس میں امن والا مذہب تھا، اس لیے اس کی سلطنت جو ہے وہ بڑھتی گئی۔ ٹھیک ہے، اس مذہب کی وجہ سے اس کو بہت جو ہے اس کی سلطنت بھی بڑھی اور لوگ اس کی طرف آنے لگے، چھوٹی چھوٹی شہنشاہتیں تھی وہ خود بخود وہ پانی ان جے علاقے میں ایندا ویا۔ تو اس طریقے سے اشوک اعظم کے دور میں بہت سارے فلاحی کام ہوئے، جو ان میں سے کچھ یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اشوک اعظم نے بہت سارے فلاحی کام کیے۔ اشوک اعظم تمام گھنا فلاحی کام کیا پنجی حکومت میں، پنجے دور میں۔ انہن میں ہن چھا کयो تہ ہن عوامی رستہ وغیرہ ٹھہرایا، عوام کے لائے رستے وغیرہ عوام کے لیے اس نے بنوائے، اور کھوہ کھوٹایا، کنویں وغیرہ پانی کے لیے اس نے کھدوائے۔ اہڑے طریقے سے عوام کی سہولت کے لائے ہن کافی سٹھا سٹھا فلاحی کم کرایا جن سے عوام کے فائدو تھے۔ انہن کمن میں ہن مسافرن کے لائے بھی مسافر خانہ تعمیر کرایا، ت جیئں مسافر رستے میں جتے رکن ت انہن کے کا بھی رکاوٹ وغیرہ نہ تھئے، انہن جے رہن وغیرہ جو بندوبست صحیح نمونے سے ہوجے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس نے مسافر خانے بھی تعمیر کروائے، ٹھیک ہے، راستے بھی بنوائے، کنویں بھی کھدوائے۔ اس نے کافی جگہوں پر اپنی سلطنت میں مسافر خانے کافی جگہوں پر راستوں پر بنوائے، تاکہ جو بیوپاری ہیں جے کے واپاری ہیں وہ واپار کرن ونجن، یا کوئی بھی مسافر ہے جو بیچ میں اگر رات ہو جائے تو وہاں پر رکنا چاہے تو مسافر خانے ہوں جگہ جگہ پر۔ اور اس کے علاوہ اس نے راستے جو سڑکیں تھیں ان کی دونوں سائڈوں پر درخت وغیرہ بھی لگوائے، ہن راستے جے سائڈوں تے ون وغیرہ بھی لگرایا، اور اس نے انسانوں اور جانوروں کے علاج کا بندوبست کیا۔ ان علاج جو بھی بندوبست کیا انسان نے جانورن جے، اور اس کے علاوہ اس نے اخلاقی ضابطوں کا ایک اس نے کہ دھم نالے اخلاقی ضابطن جو ان مجموع دنوں اس میں دھم نالے مذہب ہن میں ہی جو سب مذہب شامل ہوا، اس میں سارے مذہب جو ہیں وہ شامل تھے۔ اس نے ایک اخلاقی ضوابط کا جو ہے مجموعہ بنایا جس کا دھم نام رکھا اس نے، اور اس طریقے سے اس میں سارے مذہبوں کے اخلاق وغیرہ جو ہیں اس کے بارے میں سب ملا کر اس نے ایک مجموعہ بنایا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ اشوک اعظم نے اپنی سلطنت میں فلاحی کام کیے۔ تو ایسے فلاحی کام وغیرہ یہ کرنے کی وجہ سے اس کی سلطنت جو تھی وہ بہت ہی عروج پر آ گئی، تمام گھنوں عروج تھے اچھی وئی ان کی سلطنت۔ یہ جو موریہ سلطنت تھی، یہ پہلا چیپٹر جو ہے اس میں آپ کے یہ دو سلطنتیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک موریہ سلطنت، دوسری گپت سلطنت۔ پہلے ہم موریہ سلطنت کے بارے میں سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا پیچھے سے ریپیٹ کر دوں شروع سے کہ ہم نے آج کیا کیا پڑھا ہے۔ سب سے پہلے تو اس قدیم دنیا ہندوستان، یہ چیپٹر کا نام جو ہے آپ کا یونٹ کا نام جو ہے اس کا قدیم سے جدید دنیا، اس کا پہلا چیپٹر قدیم دنیا ہندوستان۔ قدیم دنیا کسے کہا گیا ہے؟ یہاں پر قدیم دنیا کہا گیا ہے 500 قبل مسیح، 500 قبل مسیح اور 500 عیسوی سن، یہ 1000 سال جو ہیں ان کو وہ قبل یہ جو ہے قدیم دنیا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ 500 حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل مسیح مطلب عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 500 سال، 500 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہری، 500 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا
पोइ ईसवी सन जेको आहे ईसा अल सलाम खां शुरू थियो आहे, ठीकु आहे। उहो 500 साल पोइ ऐं 500 साल पहिरीं, ये 1000 साल जेके आहिनि इनखे क़दीम दुनिया सॾियो वियो आहे। तो ये 1000 साल जो है कदीम दुनिया जिसे कहा गया है, इसमें हिंदुस्तान में जो सल्तनतें थी, जो हुकूमतें थी, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कदीम दुनिया में दो अजीम जो सल्तनतें थी, एक थी मौर्य शहनशाह, दूसरी थी गुप्त शहनशाह। हिकड़ी हुई मौर्य शहनशाह, बी हुई गुप्त शहनशाह। ठीक है, मौर्य शहनशाह के बारे में हम पहले पढ़ रहे हैं। मौर्य शहनशाह जो थी उसमें 3 बादशाह जो हैं, अजीम बादशाह आए। सबसे पहले तो चंद्रगुप्त जिसका नाम था, उसने ये सल्तनत बनाई, मौर्य शहनशाह बनाई। ठीक है, मौर्य शहनशाह हिनखे छाजे करे सॾियो वञे थो, चंद्रगुप्त जेको हो उनके मोर पालण वारे खानदान सां उनजो ताल्लुक हो। चंद्रगुप्त जो था जिसने ये सल्तनत बनाई, उसका मोर पालने वाले, मोर जो परिंदा होता है, मोर पालने वाले खानदान से उसका ताल्लुक था, इसलिए इस सल्तनत को मौर्य शहनशाह नाम दिया गया। त अहिड़े तरीक़े सां इनखे मौर्य शहनशाह तॾहिं सॾियो वञे थो। तो इसमें पहला जो वो था शहनशाह, वो चंद्रगुप्त। उसके बाद उसका बेटा था बिंदुसार। उसके बाद बिंदुसार ने हुकूमत की। ठीक है, बिंदुसार के बाद फिर आया अशोक आजम, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, अशोक आजम। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ बादशाह जो हैं, ये 3 बादशाह आए। ठीक है, सबसे पहले तो 500 साल कबल मसीह से जब ये स्टार्ट हुई ये सल्तनत मौर्य शहनशाह, तब चंद्रगुप्त था जिसने ये शहनशाहत शुरू की। उसके बाद उसका बेटा आया, उनखां पोइ उनजो पुटु आयो 272 खां 298 ताईं, 272 से 298 तक, 272 से 298 तक जो है इसने हुकूमत की बिंदुसार ने। बिंदुसार उनजो पुटु जेको हो उन हुकूमत कई। उन खां पोइ जेको बिंदुसार जी जाइ ते बादशाह आयो अशोक आज़म जंहिंखे चयो वञे थो, उहो ही 232 खां 272 ईस्वी ताईं हो। 232 से 272 तक इसने हुकूमत की हिंदुस्तान पर। इसके दौर में जो है सल्तनत ने बहुत तरक्की की, बहुत ही उरूज था इसका सल्तनत का। और वो इस वजह से कि इसने जो मजहबी पॉलिसी इख्तियार की, मजहबी पॉलिसी इसने ऐसी, पहले इसने अपने वालिद की तरह जंग वाला वही तरीका जो है इख्तियार किया। तो उसमें क्या हुआ कि लोग मरने लगे, बहुत ज्यादा लोग मरे, तो इसको अफसोस हुआ और इसने सोचा कि अब ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि सल्तनत को भी बड़ा बनाया जाए, बढ़ती जाए, और जंग भी ना की जाए, लोगों को मारा ना जाए। तो फिर इसने एक मजहबी पॉलिसी इख्तियार की और इसने एक मजहब इख्तियार किया, बुद्ध मत। उसके बारे में इसने पढ़ना शुरू किया। हिन बुद्ध मत मजहब को जो अभ्यास करण शुरू कयो, मजहब ते अमल करण शुरू कयो, और उसको जो है हुकूमती मजहब जो है उसको सरकारी मजहब बना दिया। बुद्ध मत जो था सरकारी मजहब उनके ठाहे छॾियो ऐं उन ते ही अमल कंदे हुकूमत करण शुरू कई। तो इस तरीके से ये बुद्ध मत मजहब जो है ये अमन वाला मजहब था, और इस तरीके से लोग खुद ब खुद, छोटी छोटी बादशाहतें जो थी वो खुद ब खुद इसकी शहनशाही में शामिल होते गए, और इसकी सल्तनत जो थी वो ज्यादा बढ़ती गई। तो इस तरीके से इसने ये जो मजहबी पॉलिसी इख्तियार की, इसकी वजह से इसकी सल्तनत जो है बहुत उरूज पर आई, और इसने बहुत सारे फलाई काम किए जो अभी आपको मैंने समझाए। हिन तमाम घणा फलाई कम कया, रस्ता ठहाराया पंहिंजी सल्तनत में, खूह खोराया, मुसाफ़िर खाना तामीर कराया, रस्तनि जे पासनि खां हिन वण पोखराया, हिन इंसाननि ऐं जानवरनि जे इलाज जो बंदोबस्तु कयो,
ऐं हिन धम नाले इखलाकी ज़ाब्तनि जो मजमूओ हिकिड़ो ठाहियो, एक मजमूआ बनाया जिसमें इखलाक सारे इखलाक जो हैं सब मजहबों के इखलाक जो थे वो इकट्ठे करके एक मजमूआ बनाया। सब इखलाक सभिनी मज़हबनि मां इखलाक गॾु करे हिकिड़ो मजमूओ ठाहियो जंहिंखे धम नालो ॾिनो वियो, जिसको धम इसने नाम दिया और उसके मुताबिक जो है इखलाक के मुताबिक उस पर अमल करते हुए इसने सल्तनत को चलाया। तो इस तरीके से इसकी सल्तनत का उरूज, मौर्य सल्तनत का उरूज जो था वो यही था अशोक आजम के दौर में। उसके बाद अब अशोक आजम उनका पोइ अशोक आजम जेको चंद्रगुप्त जो पोटो हो ऐं हिंदुस्तान में इन के मतलब हिकिड़ो तमामु सुठो हुकुमरान साबित थियो हुई, तमामु बहतरीन हुकुमरान साबित हुआ ये हिंदुस्तान में। और इसकी हुकूमत के बारे में जो है आपने पढ़ा, समझा भी। अब हम इसकी हुकूमत के बारे में और ज़्यादा जो है आगे समझते हैं। अब इसकी हुकूमत जो थी इसमें क्या था कि चंद्रगुप्त ने जैसे ये हुकूमत बनाई थी तो उसका एक हुनजो हिकिड़ो सलाहकार हो जंहिंखे कोटलिया या चाणक्य सॾियो वेंदो हो, हुनजो नालो कोटलिया या चाणक्य हो, उसका नाम कोटलिया या चाणक्य था जो इसका सलाहकार था। ठीक है, त हिन शहनशाह खे हलाइण जे लाइ हिकिड़ो किताब अर्थशास्त्र लिखियो। उसने कोटलिया या चाणक्य जो था, उसने एक किताब लिखी, अर्थशास्त्र उसका नाम था। उन किताबन में उन किताब में अर्थशास्त्र में इहो हो त कहिड़े तरीक़े सां हुकूमत खे इक़्तदार खे हलायो वञे, शहनशाह खे कहिड़े तरीक़े सां संभालियो वञे। ऐं हिन उन सल्तनत खे संभालण जे लाइ उहो तरीक़ो इख्तियार कयो। तो इस तरीके से हुकूमत जो है इसने उस किताब की तरह अर्थशास्त्र जो है उसमें जो लिखा हुआ था उस किताब के मुताबिक इसने हुकूमत बनाई और शहनशाह को 4 सूबों में बांट दिया। 4 सूबे जो थे उनमें बांट दिया और वो 4 सूबे जो थे उनमें हर एक शहजादा जो है शाही शहजादा उसको चलाएगा, इस तरीके से इसने बनाया। और उसके बाद इसने हुकूमत को सूबों को ज़िलों में वगैरह में बांट दिया और इस तरीके से हुकूमत का जो है ये चलती रही। अहिड़े तरीक़े सां हिन सूबनि में हुकूमत खे विरहायो ऐं हुकूमत खे पोइ ज़िलनि में विरहायो ऐं हलंदी रही। चंद्रगुप्त खां पोइ बिंदुसार ऐं उन खां पोइ हुनजो पुटु अशोक आज़म हुन हुकूमत कई ऐं मज़हबी पॉलिसी बि इख्तियार कई। जेको अशोक आज़म हो उहो 269 में 269 ईस्वी में शहनशाह बणियो। 269 में ये शहनशाह बना और इसकी हुकूमत में जो सकाफत और समाज था उसके बारे में या मईशत और समाज था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर मईशत और समाज जो है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से इसकी मईशत जो थी इसके दौर में मईशत मतलब मुआशी हालत, मतलब लोगों का कमाने का तरीका, पैसा वगैरह कहाँ से लेके आए वो सब कुछ मईशत में आ गया। ठीक है, तो मईशत जो थी उस दौर में, इन दौर में जेको अशोक आज़म जो दौर है इनमें मईशत ॿिन शयुनि ते हुई। 2 चीज़ें थी, कौन कौन सी थी? एक तो थी ज़रात, दूसरा व्यापार। हिकिड़ो वापार ऐं ॿी ज़रात, इन दोनों पर मईशत थी। ठीक है, वापार माण्हू कंदा हुआ, हुन मां कमाईंदा हुआ ऐं उन खां अलावा जेको ज़रात कंदा हुआ, भञियूं पोखींदा हुआ, अहिड़े तरीक़े सां
उन मां बि कमाईंदा हुआ। तो ये जो मईशत थी ये बहुत ही खुशहाल थी मईशत जेका हुई उन टाइम में समाज जो तमामु घणो खुशहाल हो छो त हिन अशोक आज़म ज़राअत ऐं वापार के ज़ोर वठरायो और इसने बहुत कोशिश की ज़राअत और व्यापार को अच्छा बनाया जाए। इन्हनि ॿिन्ही खे ज़ोर वठायो ऐं पैदा कयल वापारी रस्ता महफ़ूज़ हुआ। इन जेके रस्ता वापारी ठाराया उहे बि त महफ़ूज़ हुआ त जीअं वापारी सही तरीक़े सां वापार करे सघनि बिना कंहिं डप वग़ैरह जे वापार करे सघनि। और इसी तरीके से काफ़ी हद तक जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से मईशत जो है बढ़ रही थी। अहिड़े तरीके सां हिन ज़राअत में लोह जा औज़ार वग़ैरह जेके माण्हू ॿनियुनि खे खेॾण वग़ैरह जे लाइ इस्तेमालु कंदा हुआ उहे उन में तमामु घणी तरक़ी कई ऐं सुठनि औज़ारनि वग़ैरह हुजण जे करे ज़मीन खे सही तरीक़े सां खेॾण में मदद वग़ैरह थी पए ऐं आबादगार जेके हुआ जेके ॿ पोखण वारा हुआ हारी हुआ उन्हनि खे तमामु घणो मुनाफ़ो थियो पे उपत वग़ैरह तमामु सुठी थी पे। अहिड़े तरीक़े सां ज़राअत खे बि हिन ज़ोर वठायो। ज़राअत बि हुन दौर में हुई ऐं धातु जा सिका वग़ैरह जेके आहिनि उहे बि दौर में पाटलिपुत्र जेको आहे उहो हिकिड़ो वॾो शहर हो मौर्य शहनशाह जे दौर जो। पाटलिपुत्र वॾो हिकिड़ो शहर जो नालो आहे जेको मशहूरु शहर हो हिंदू मौर्य शहनशाह जो। ऐं उन खां अलावा मज़हबी जेके ॻाल्हियूं हुयूं उहे हिन टकरियुनि वग़ैरह ते लिखायूं पथरनि वग़ैरह ते लिखाए छॾियूं भितुनि ते पथरनि ते हिन मज़हबी जेके ॻाल्हियूं हुयूं लिखायूं त जीअं माण्हू हुननि ते पढ़नि उतां खां ॾिसनि त उन्हनि खे पढ़नि हुन ते अमल कनि। त अहिड़े तरीक़े सां हिन इहो मज़हब बुद्ध मत इख्तियार कयो। बुद्ध मत जो है इसने मज़हब इख्तियार किया और उसी पर चलते हुए ये अपनी शहनशाहत चलाने लगा। अहिड़े तरीक़े सां समाज ऐं सकाफ़त उन दौर में कहिड़ो हो उन जे बारे में बि असीं पढ़ंदासीं। समाज और सकाफ़त जो है वो उस दौर में समाज कैसा था सकाफ़त कैसी थी। सकाफ़त उन दौर जी जेका हुई मतलब उन्हनि जूं रीतूं रस्मूं वग़ैरह उहे कहिड़ियूं हुयूं उन जे बारे में पढ़ंदा तो उन्हनि में फ़लसफ़ी मुसन्निफ़ ऐं इंतज़ामकार वग़ैरह शामिल। मौर्य शहनशाहत सकाफ़त समाज जेको आहे उनमें मौर्य समाज 7 तबक़नि ते ॿधल हो। उन्हनि में फ़लसफ़ी आबादगार सिपाही धनार कारीगर मुसन्निफ़ ऐं इंतज़ामकार शामिल हुआ। तो इसमें ये सारे जो थे ये सब हुआ इन्हनि खे वरी चइनि गुरूअनि में चिता खे चइजे थो उन्हनि में चइनि गुरूअनि में हिननि खे विहायो वियो ऐं समाज उन्हनि ते ई हो सॼो हिननि जो ठहियल शहरी ज़िंदगी जेका हुई उहा तमामु सुठी हुई। उनमें हुनरमंद जेको हुआ उन्हनि खे तमामु वॾो मर्तबो हासिल हो ऐं दर्स वग़ैरह तदरीस पढ़ाइण वग़ैरह उनजो कमु जेको आहे उहो ब्राह्मण उते जा जेके हुआ उहे कंदा हुआ। ब्राह्मण होते थे जो वो दर्स तदरीस का अमल वो करते थे। ऐं उनखां अलावा काशी वग़ैरह मशहूर हुई हिते जी काशी मतलब हाथ से बनाई हुई चीज़ें जो हैं उन पर बर्तन वग़ैरह पर फूल वग़ैरह बनाना ये सब जो है काशी कहलाता है जो मशहूर था। हथनि सां जेके थांव वग़ैरह ठाहिण उन्हनि ते गुल साज़ी वग़ैरह करण इहो
उन दौर में मशहूर हो। ऐं हुनरी तालीम जेका हुई हुनर खे तमामु घणी अहमियत ॾिनी वेंदी हुई। ऐं हिन में जेके बि शागिर्द हूंदा हुआ मुख़्तलिफ़ इदारा ठाहिया वेंदा हुआ। हर बिरादरी में मुख़्तलिफ़ इदारा ठाहिया वेंदा हुआ हुनरी तालीम जे लाइ, त जीअं नंढे हूंदे खां ई शागिर्द हुते हुनर बि सिखंदा हुआ। ऐं उन्हनि इदारनि में हुनर सिखण जे लाइ वेंदा हुआ। उन्हनि जी बिरादरियुनि में इदारा उहे ठाहिया वेंदा हुआ। अहिड़े तरीक़े सां उन्हनि जो घरू ज़िंदगी जेका आहे उहा तमामु सुठी गुज़रंदी हुई। ऐं औरतुनि जी शादी जे वक़्तु उन्हनि खे ॾाज वग़ैरह ॾिनो वेंदो हो। औरतों को शादी के वक़्त दहेज वग़ैरह दिया जाता था। ऐं उन के अलावा सोन सूखड़ियूं वग़ैरह ॾिनियूं वेंदियूं हुयूं, जिसको सतरी धण जंहिंखे सॾियो वेंदो हो। सतरी धण उन माल खे सॾियो वेंदो हो जेको ॾिनो वेंदो हो। ऐं औरतुनि जे ख़िलाफ़ जेकॾहिं को ॾोह कंदो हो त उनखे सख़्तु सज़ा ॾिनी वेंदी, उन सां सख़्तु अमल कयो वेंदो हो। औरतों के खिलाफ अगर कोई करता था कोई खिलाफ वर्जी, तो उसको बहुत सख्त सज़ा दी जाती थी। तो इस तरीके से ये सकाफ़त थी। वहाँ की सकाफ़त में हुनरमंद जो है उनको ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। इनमें सकाफ़त में इन्हनि खे हुनरमंदनि खे तमामु घणी अहमियत ॾिनी वेंदी हुई। उसके अलावा अब मौर्य शहंशाह जो थी, इसमें इसका ज़वाल, मौर्य शहंशाह का ज़वाल जो है वो किस तरीके से आया, ठीक है। ज़वाल मतलब ख़त्म किस तरीके से हुई, ख़त्म कहिड़े तरीके सां थी। अब पूरी शहंशाह जो है इसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। इसमें अशोक आज़म जो था, इसके दौर में इसका उरूज था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये शहंशाह जो है चली। उसके बाद अशोक आज़म के दौर में, उसके बाद अशोक आज़म के बाद ये मौर्य शहंशाह जो है इसका ज़वाल आ गया। अशोक आज़म के इंतकाल के बाद इस शहंशाह का ज़वाल जो है वो स्टार्ट हो गया। अशोक आज़म जे लाॾाणे खां पोइ इंतकाल खां पोइ शहंशाह जो ज़वाल शुरू थी वियो हो। ऐं आज़ाद रियासतूं जेके हिननि सां गॾु थियूं हुयूं, आज़ाद छोटी छोटी रियासतें जो इनके साथ हुई थी, उहे आज़ाद रियासतूं आहिस्ते आहिस्ते अलग थियण लगी वयूं। वो आहिस्ता आहिस्ता अलग होती गई इस सल्तनत से अशोक आज़म के इंतकाल के बाद, और अपनी अलग हुकूमत कायम करने लगे। ऐं उहे नंढियूं नंढियूं रियासतूं पंहिंजी अलग हुकूमत कायम करण लॻियूं। ऐं अहिड़े तरीक़े सां हिकिड़ी उन दौर में वॾी रियासत जेका हिन मां मौर्य शहंशाह मां ठही, हिन जे ढहण सां उहा हुई आंध्रा मलूकियत। एक बड़ी शहंशाहत भी बनी, दूसरी छोटी छोटी इसमें से बनी, और मौर्य शहंशाहत खत्म हो गई। एक बड़ी शहंशाहत जो थी वो थी आंध्रा मलूकियत। और उहा इन ई करे ठही त जाग्राफियाई हिकमत अमली जे करे, मतलब उहा अहिड़ी जाइ ते हुई जिते रोम ॾांहुं बि वापार करण जे लाइ आसानी हुई। एशिया सां वापार करण जेको आहे उहो बि उनमें आसानी हुई। तंहिंजे करे उन जाइ जे करे जाग्राफियाई हिकमत जे करे उन उहा आंध्रा मलूकियत जेका आहे उहा शहंशाहत वजूद में आई। ऐं अहिड़े तरीक़े सां ही मौर्य शहंशाह जेका आहे इन जो ज़वाल अची वियो, ही ख़त्म थी वई। मौर्य शहंशाह जो है इसका ज़वाल आ गया, ये खत्म हो गई। अब मौर्य शहंशाह के बाद छोटी छोटी शहंशाहतें थी, ठीक है। उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद लगभग 5 सदियुनि ताईं नंढियूं नंढियूं रियासतूं हुयूं। 5 सदियों तक, मतलब 500 साल तक ऐसे ही छोटी छोटी सल्तनतें थी। उनखां पोइ 5 सदियुनि खां पोइ 500 सालनि खां पोइ वरी गुप्त शहंशाहत ठही। उस बाद दूसरी शहंशाहत जो आई, गुप्त शहंशाहत, जो बड़ी शहंशाहत हैं दो जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे, एक मौर्य सल्तनत, दूसरी गुप्त सल्तनत। गुप्त शहंशाहत जेका हुई हीअ मौर्य सल्तनत खां पोइ 5 सदियुनि खां पोइ हीअ ठही आहे। ऐं अॻु में माण्हू नंढियुनि नंढियुनि रियासतुनि में हूंदा हुआ, रहंदा हुआ। ऐं हीउ हिकिड़ो जेको अॻुवाण वरी पैदा थियो, चंद्रगुप्त, हिन जो नालो बि चंद्रगुप्त हो। ऐं ही जेको चंद्रगुप्त हो,
ही ॿियो चंद्रगुप्त। ही ॿियो चंद्रगुप्त पहिरियों चंद्रगुप्त जंहिं मौर्य शहनशाह ठाही, ही ॿियो चंद्रगुप्त हो जेको जंहिं ही गुप्त शहनशाहत स्टार्ट कई ऐं हिंदुस्तान खे वरी हिन मुतहिद कयो, गॾु कयो ऐं ॿिए चंद्रगुप्त पुराणी शहनशाहत जेका हुई मुगध जेको इलाइक़ो हो जिते पहिरीं शहनशाहत पुराणी शहनशाहत क़ाइमु कई वई हुई, उन साॻी जाइ ते हिन ही ॿी शहनशाहत उतां खां शुरू कई ऐं सभिनी खे मुतहिद कयो। सबको इसने इकट्ठा किया मुगध में और वहां से इसने ये अपनी शहनशाहत शुरू की और इसका नाम गुप्त शहनशाहत रखा गया। इन सल्तनत जो गुप्त सल्तनत या गुप्त शहनशाहत नालो रखियो वियो। तो इस तरीक़े से गुप्त शहनशाहत जो थी गुप्त बादशाह जेके हुआ हिननि हिंदी जेके बुनियाद हुआ उन्हनि ॾांहुं वरी वापसि वरिया जेको मज़हब हो अशोक आज़म वारो उनखे हिननि वरी छॾियो ऐं वरी मज़हबी पॉलिसी जेका आहे उनमें हिननि हिंदू मज़हब इख्तियार कयो। मतलब सरकारी मज़हब जेको हो वो हिंदू मज़हब हिननि इख्तियार कयो मुल्क में ऐं अहिड़े तरीक़े सां ही गुप्त शहनशाहत जेका आहे उन ई हिंदू मज़हब ते ही हलंदी रही। हिननि माण्हुनि खां टैक्स वग़ैरह महसूल वग़ैरह जेके आहिनि उहे घटाए छॾिया वठण ऐं उन्हनि खे आज़ादी ॾिनी त ऐं उन्हनि खे आज़ादी ॾिनी त उहे तरक़ी कनि। अहिड़े तरीक़े सां हिननि गुप्त शहनशाहत में हिन खिते में फन सिखिया साइंस ऐं टेक्नोलॉजी वग़ैरह जेका हुई उन तरक़ी कई, फल्कियात रियाज़ी वग़ैरह जो मर्कज़ बणिजी वियो ही इलाइक़ो। अहिड़े तरीक़े सां ॿियो जेको गुप्त हो चंद्रगुप्त ॿियो हो इन जे लाॾाणे खां पोइ गुप्त शहनशाहत जो बि ज़वाल अचण लॻो ऐं आहिस्ते आहिस्ते ज़वाल ईंदो वियो ऐं हीअ ॿाहिरां अंदर जेके हुआ ॿाहिरां खां ॿिया हमला कंदड़ जेके हुआ बादशाह शहनशाह उन्हनि जे करे ही आहिस्ते आहिस्ते गुप्त शहनशाहत बि तबाह थींदी वई। ठीक है, त इस तरीके से गुप्त शहनशाहत जो है चंद्रगुप्त दूसरा जो था उसके इंतकाल के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये भी खत्म होती गई और इसका ज़वाल आता गया। बाहर से दूसरे जो बादशाह थे उन्होंने हमले किए और इस तरीके से ये सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता तबाह होती गई। तो हमने आज ये पहले चैप्टर में दो शहनशाहतें थी इनके बारे में पढ़ा असां ॿ शहनशाहतूं जेके हुयूं पहिरीं चैप्टर में उन्हनि जे बारे में पढ़ियो आहे। हिकिड़ी जेका आहे ही स्टार्ट थी 500 क़बल मसीह खां स्टार्ट थियूं ऐं 500 ईस्वी सन ताईं वञी ख़तम थियूं। माना 500 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खां पहिरीं ऐं 500 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खां पोइ। ऐं हिनमें इहो ॾिठो वियो त एशिया में उन ज़माने में हुकुमरान जेके आहिनि उहे उनमें जेके सल्तनतूं हुयूं उहे मौर्य सल्तनत ऐं गुप्त शहनशाहत इहे ॿ जेके आहिनि अज़ीम सल्तनतूं मतिलबु वॾियूं सल्तनतूं जंहिंखे चयो वञे इहे हुयूं। बाक़ी सभु नंढियूं नंढियूं सल्तनतूं ॿियूं हुयूं। इन्हनि अज़ीम ॿिनि सल्तनतुनि में इन्हनि शहनशाहनि जंहिं हुकूमत कई उन्हनि में मौर्य शहनशाहत में टे शहनशाह जेके हुआ पहिरियों चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त ऐं जंहिं इहा सल्तनत ठाही मौर्य शहनशाहत उनखां पोइ उनजो पुटु बिंदुसार उन हुकूमत कई। उन बिंदुसार खां पोइ उनजो पुटु जेको हो अशोक उन हुकूमत कई। अशोक जे दौर में तमामु उरूज हो मौर्य शहनशाहत जो। उनखां पोइ मौर्य शहनशाहत जे ज़वाल खां पोइ गुप्त शहनशाहत आई। गुप्त शहनशाहत जेका हुई हिन में ॿियो चंद्रगुप्त वरी ही जेको चंद्रगुप्त हो ही ॿियो चंद्रगुप्त मौर्य शहनशाहत खां पोइ 500 सालनि ताईं नंढियूं नंढियूं शहनशाहतूं हुयूं ऐं वॾी का बि शहनशाहत न हुई। उनखां पोइ वरी हिन गुप्त शहनशाहत ठाही ॿियो चंद्रगुप्त हिन हिंदुस्तान में वरी माण्हुनि खे मुतहिद कयो ऐं हिकु वॾी शहनशाहत ठाही गुप्त शहनशाहत। हिन गुप्त शहनशाहत में तमामु घणो हिन सरकारी मज़हब जेको हो उहो हिंदू मज़हब उहो ई रखियो ऐं उन खां पोइ
हिन माण्हुनि तां टेका ॻाए छॾिया, उन्हनि खे आज़ादी ॾेई छॾी त जीअं उहे तरक़ी कनि। ऐं हीउ ख़ितो जेको हो, हीउ इलाइक़ो, हीउ फन, सिखिया, साइंस, टेक्नोलॉजी वग़ैरह, रियाज़ी, फ़ल्कियात, इन्हनि जो मर्कज़ बणी वियो। मतिलबु त हिननि तमामु घणी तरक़ी कई। हिते तमामु घणो फन, तमामु घणी सिखिया हुई। साइंस में, टेक्नोलॉजी में हिन इलाइक़े में तमामु घणी तरक़ी थी। ऐं फ़ल्कियात में, रियाज़ी में तमामु घणी गुप्त शहनशाहत वारे दौर में तरक़ी थी। त अहिड़े तरीक़े सां ही जेको चैप्टर आहे अव्हांजो पहिरियों चैप्टर, हिन में इहे सभु शयूं अव्हां अॼु पढ़ियूं। कहिड़ियूं कहिड़ियूं हिन में मेन जेके अव्हां शयूं पढ़ियूं उहे उन्हनि में ही अची वञनि थियूं, जीअं ॿ शहनशाहतूं। ठीकु आहे, सभ खां पहिरीं त अव्हांखे इहो यादि हुजे त जेको यूनिट आहे क़दीम से जदीद दुनिया, क़दीम खां जदीद दुनिया, त इन मां मुराद छा है? कदीम से जदीद दुनिया में से मुराद ये है कि कदीम दुनिया यहाँ पर कहा गया है उसको जो 500 साल कबल मसीह और 500 ईस्वी साल, मतलब 500 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खां पहिरीं ऐं 500 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खां पोइ जेको दौर हो उनखे कदीम दुनिया सॾियो वियो है, उसको कदीम दुनिया कहा गया है। और इस कदीम दुनिया में कौन कौन सी सल्तनतें आई हिंदुस्तान में, इस इलाके में, क्योंकि ये पाकिस्तान भी तब नहीं बना हुआ था, ये पूरा हिंदुस्तान था। तो इस इलाके में कौन कौन सी सल्तनतें थी उनके बारे में हमने इस कदीम दुनिया हिंदुस्तान में इस चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, इसमें 2 अजीम सल्तनतें थी, इनमें 2 अजीम सल्तनतें हुई। कौन कौन सी वो अजीम सल्तनतें थी? वो अजीम सल्तनतें जो हैं, एक तो मौर्य शहनशाहत थी, दूसरी थी गुप्त शहनशाहत। हिकड़ी मौर्य शहनशाहत हुई ऐं ॿी हुई गुप्त शहनशाहत। ठीक है, मौर्य शहनशाहत जो है वो बनाई किसने? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त ने। और इसको मौर्य इसलिए शहनशाहत, मौर्य शहनशाहत इसलिए कहा जाता है कि उसको चंद्रगुप्त जो था उसका मोर पालने वाले खानदान से ताल्लुक था। ठीक है, तो इसीलिए इसको सर आवाज नहीं आ रही। जी सर।
आवाज़ अचे पियो? यस सर। ठीकु आहे। हिते सकाफ़त ऐं समाज जेको हो उन जे बारे में खे ॿुधाए रहियो हुअसि त हिते जी सकाफ़त जेका हुई ख़ासि करे हुनरी माण्हू हुआ। हुनर वारी तालीम जेका आहे तमामु घणी हुई। हर इलाइक़े में हर बिरादरी में अहिड़ा इदारा क़ाइमु कया विया हुआ जंहिंजे करे उन्हनि जी जेका हुनर जी तालीम जेका आहे उहा ॿार नंढे हूंदे खां ई शागिर्द हुनरी तालीम हासिल करे सघनि। उन्हनि जे हर इलाइक़े में भरिसां ई उहे इदारा क़ाइमु हुआ त जीअं उते आसानी सां वञी शागिर्द हुनरी तालीम सिखी सघनि। ऐं उन्हनि जा कुटुंब उन्हनि जा ख़ानदान जेके आहिनि उहे तमामु सुखिया सताबा हुआ, सुठी ज़िंदगी गुज़ारे रहिया हुआ। औरतुनि खे ॾाज वग़ैरह ॾिनो वेंदो हो। शादी थियण जे वक़्तु सूखड़ियूं वग़ैरह तोहफ़ा ऐं सोन ॾिनो वेंदो हो जेको उनखे सतरी धण चयो वेंदो हो। उहा ज़ाती मिल्कियत हूंदी हुई औरतुनि जी। औरतुनि खे उहो सतरी धण ॾिनो वेंदो हो ऐं औरत जे ख़िलाफ़ जेकॾहिं को ॾोह वग़ैरह कंदो हो त उन में बि सख़्ती सां वर्ताव कयो वेंदो हो। अहिड़े तरीक़े सां हिते जी मईशत ऐं समाज जे बारे में बि तव्हांखे ॿुधायो त हिते जी मुआशी हालत जेका आहे हिन समाज जी मईशत हालत पैसे वग़ैरह में इहे कीअं हुआ, किथां कमाईंदा हुआ। त हिते ॿ जेके शयूं हुयूं, जेके तरीक़ा हुआ, हिकिड़ो ज़रात ऐं हिकिड़ो वापार। इन्हनि ॿिन्ही तरीक़नि सां ही जेका मुआशियत हुई हिननि जी इन्हनि ॿिन्ही तरीक़नि ते हुई, ज़रात ते ऐं वापार ते। वापार कंदा हुआ हिते जा माण्हू ऐं ॿियो बनियूं वग़ैरह पोखींदा हुआ। ऐं अशोक आज़म उन दौर में वापार जे लाइ तमामु सुठा महफ़ूज़ रस्ता ठाहिराया हुआ त जीअं को चोरी को धाड़ो वग़ैरह न हणी सघे ऐं वापारी आसानी सां वापार करे सघनि। त अहिड़े तरीक़े सां वापार बि तमामु सुठे नमूने सां थी रहियो हो, उनमें तरक़ी थी रही हुई। ऐं जेका ज़रात हुई उन जे लाइ लोह जा औज़ार वग़ैरह इस्तेमालु कया वेंदा हुआ। ज़मीन खे खेड़ण जे लाइ सुठा औज़ार हूंदा हुआ, तंहिंजे करे ज़मीन सुठे नमूने सां खेड़ी वेंदी हुई ऐं आबादगार जेके बनियूं पोखण वारा उन्हनि खे मुनाफ़ो बि सुठो थींदो हो। अहिड़े तरीक़े सां सिक्का आम कया विया। धातु जा सिक्का जेके आहिनि उहे उन्हनि बि वापार खे हथी ॾिनी, वापार खे वधायो। ऐं उन मौर्य शहनशाहत जे वक़्त में हिते जो जेको हिकिड़ो मशहूरु वॾो शहर जेको हो पाटलिपुत्र उनजो नालो हो। उहो आलीशान शहर उन दौर जो हो। ऐं मज़हबी ॻाल्हियूं वग़ैरह टकिरियुनि ते पथरनि ते लिखियल हूंदियूं हुयूं। अशोक मज़हबी ॻाल्हियूं पथरनि ते लिखाए छॾियूं त जीअं माण्हू उन्हनि खे ॾिसनि पढ़नि ऐं उन ते अमल कनि। त अहिड़े तरीक़े सां मौर्य शहनशाह जो ज़वाल जेको आहे अशोक आज़म जे लाॾाणे खां पोइ शुरू थी वियो। ऐं जेके आज़ाद रियासतूं हुयूं, नंढियूं नंढियूं रियासतूं हुयूं, उहे सभु अलॻि थींदियूं वयूं ऐं हिकिड़ी वॾी रियासत उन्हनि मां ठही आंध्रा मलूकियत, आंध्रा रियासत जंहिंखे चइजे थो, उहा ठही। उहा बि पंहिंजी जाग्राफियाई हिकमत जे करे वॾी रियासत ठही, छो त जाग्राफियाई लिहाज़ खां उहा अहिड़ी जाइ ते हुई जितां खां रूम सां बि वापार करे सघिजे पिए ऐं एशिया वारनि इलाइक़नि ॾांहुं बि वापार वग़ैरह में मदद मिली पिए। तंहिंजे करे उहा पंहिंजी जाग्राफियाई हालत बीहक जे लिहाज़ खां उहा रियासत जेका हुई सा ठही। ऐं उन खां अलावा ॿियूं नंढियूं नंढियूं रियासतूं हुयूं। ऐं मौर्य शहनशाह जो ज़वाल अची वियो 500 सालनि ताईं ईअं ई उहे रियासतूं रहियूं। 500 सालनि खां पोइ वरी गुप्त शहनशाह ॿी शहनशाह जेका ठही, हिन में ॿियो चंद्रगुप्त वरी शहनशाह थियो। उहो पहिरियों चंद्रगुप्त मौर्य शहनशाह तारो मौर्य चंद्रगुप्त हो, ही ॿियो चंद्रगुप्त थियो जेको हिन वरी शहनशाह ठाहे। ऐं हिन जे दौर में तमामु घणो हिन में हिंदू मज़हब हो। पहिरीं शहनशाह जेका हुई हिंदू मज़हब। ऐं उन खां अलावा हिन शहनशाह में माण्हुनि तमामु घणी तरक़ी कई। हिन खिते में फ़न, सिखिया, साइंस, टेक्नोलॉजी वग़ैरह, फल्कियात, रियाज़ी इन्हनि जो मर्कज़ बणिजी वियो। ही खितो तमामु घणी तरक़ी कई। माण्हुनि तां टैक्स वग़ैरह घटाया विया, उन्हनि खे आज़ादी ॾिनी वई ऐं तरक़ी सां त जीअं उहे तरक़ी करे सघनि। अहिड़े तरीक़े सां तमामु घणेई सुठे नमूने सां हिन सल्तनत में माण्हू रहंदा हुआ।
ऐं गुप्त शहनशाहत जो ज़वाल चंद्रगुप्त जी वफ़ात खां पोइ आहिस्ते आहिस्ते अचणु लॻो ऐं अहिड़े तरीक़े सां ॿाहिरियां हमला कंदड़ जेके हुआ उन्हनि जे करे बि ऐं हुकूमत न संभालण जे करे ऐं चंद्रगुप्त खां पोइ हिन शहनशाहत जो ज़वाल अची वियो। त अहिड़े तरीक़े सां अॼु तव्हां हिननि ॿिनि शहनशाहतुनि जे बारे में पढ़ियो। ठीकु आहे, हाणे अवां ॿिनि जेके ही ॿ शहनशाहतूं हुयूं इन्हनि जे बारे में अवां खां कुझु तव्हां ॿुधायो। ठीकु आहे, तव्हां मां को ॿुधाए त ॿ शहनशाहतूं जेके हुयूं उहे कहिड़ियूं हुयूं, उन्हनि जा नाला ॿुधायो। मौर्य शहनशाह ऐं गुप्त शहनशाह। वेरी गुड। ऐं ही ॿ शहनशाहतूं जेके आहिनि क़दीम दौर जेको आहे उहो कंहिंखे सॾियो वञे थो। क़दीम दौर कॾहिं खां कॾहिं ताईं हो, कहिड़े साल खां कहिड़े साल ताईं क़दीम दौर हो? अ, 500 क़बल मसीह, 500 साल क़बल मसीह खां 500 ईस्वी सन ताईं क़दीम दौर, क़दीम दुनिया जंहिंखे सॾियो वञे थो उहो हो। ठीकु आहे, मौर्य शहनशाहत जेका हुई उहा कंहिं ठाही? पहिरियों बादशाह कहिड़ो? पहिरियों शहनशाह जेको आहे चंद्रगुप्त। हा चंद्रगुप्त। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चंद्रगुप्त। ठीकु आहे, मौर्य चंद्रगुप्त पहिरियों शहनशाह हो। उन खां पोइ हिन मौर्य शहनशाह जो उरूज जेको हो उहो कहिड़े दौर में हो? उन टाइम कहिड़ो बादशाह हो? सर अशोक। वेरी गुड, अशोक हो। अशोक जे दौर में हिन जो तमामु घणो उरूज हो। ठीकु आहे, ॿी शहनशाहत कहिड़ी हुई? सर बंदूसार। ॿी शहनशाहत बंदूसार बादशाह हो ॿियो? शहनशाहत हिकिड़ी मौर्य शहनशाहत हुई, ॿी कहिड़ी शहनशाहत हुई? चंद्रगुप्त। गुप्त शहनशाहत। ठीकु है, वेरी गुड, वेरी गुड। गुप्त शहनशाहत हुई, सही आहे। हाणे हिन में जेके अवां मेन जेके टॉपिक मेन शयूं अवां हिन पूरे चैप्टर में सिखियूं आहिनि इहे अवी लिखी वठिजो ऐं बुक में बि वधीक लिखियल आहे। जेकॾहिं अवां वटि बुक हुजे त बुक मां बि वधीक ॾिसी टॉपिक उहे उन्हनि मां हेल्प वठी सघो था ऐं हिननि सभिनी टॉपिक्स खे अवी लिखी वठिजो त जीअं अव्हांखे यादि रहनि। हिननि जे बारे में वरी बि अव्हां खां पुछियो वेंदो ऐं पोइ अॻी क्लास जेका आहे पंहिंजी थींदी। सुभाणे न, परीं सैटरडे ते आहे अॻी क्लास वरी। ठीकु आहे, हिननि ॻाल्हियुनि खे यादि रखिजो पहिरीं चैप्टर खे। हाणे पाण ॿियो चैप्टर पोइ शुरू कंदासीं अॻी क्लास में। ठीकु आहे, थैंक यू। हाणे क्लास ख़तमु करियो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।